वेलकम स्टूडेंट्स। शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में मैं आज तुम लोगों को वर्टिकल पाथ पे जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तब वो कब अपना सर्कुलर पाथ को लीव करके प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है उसकी ट्रिक सिखाने वाला हूँ। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है वर्टिकल प्लेन में तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे नीचे आ रहा है या पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ऊपर जा रहा है। तो हम दोनों केस को कंसीडर करते हैं। जैसे कि मैंने एक सर्कुलर पाथ लिया है जिसमें मैं ये बोलता हूँ कि पार्टिकल को अपन ऊपर से छोड़ दिया है और वो सर्कुलर पाथ पे नीचे की तरफ आ रहा है, और दूसरा ये वाला है जिसमें हमने एक पार्टिकल को स्ट्रिंग से टाई किया है और उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी u दी है। तो मैं मालूम है कि अगर उसकी वेलोसिटी रूट ऑफ 2rg से ज्यादा होती है तो पार्टिकल लोअर हाफ ऑफ द सर्कुलर मोशन से ऊपर चला जाता है। ओके, सो इस केस में जब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है स्फीयर के ऊपर या किसी भी सर्कुलर पाथ पे, तो लेट्स से कि वो किसी एंगल थीटा पे आके इस ट्रेजेक्टरी को लूज करता है। इसका मतलब इस पॉइंट पे इसका नॉर्मल 0 हो जाएगा। और अगर इस पाथ की बात करें कि इस पाथ में कभी भी उसका क्या बोलते हैं वर्टिकल से ज्यादा एंगल थीटा है ये वाला, और अगर इस पॉइंट पे आके अगर वो अपना सर्कुलर पाथ की ट्रेजेक्टरी को लूज करता है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे टेंशन T 0 हो जाएगा। तो हमारे को एंगल थीटा निकालना है। तो बहुत सिंपल है, इस केस के लिए जो एंगल थीटा है दैट इज गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल टू n प्लस 2/3, और इस पार्ट के लिए जो एंगल थीटा है उसमें cos थीटा इज इक्वल टू n माइनस 2/3। इतना सिंपल है। और ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास जो कंस्टेंट आता है वो अगर तुम देखोगे जो कि फिजिक्स की इक्वेशन से भी आ जाएगा, लेकिन हमारे को सीधा सीधा पता चल रहा है कि n जो है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगी। और वो कंडीशन हमें मालूम है क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसका मतलब जब हम n को 1 लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो n 1 से बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि कॉस थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसी तरह से हम यहाँ पे देख ले तो जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड लेस देन इक्वल टू 5 है। अगेन वही कंडीशन है, क्योंकि हमने थीटा को एक्यूट एंगल लिया है तो कॉस थीटा को पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा। साथ ही साथ हमारा कॉस थीटा की जो वैल्यू है 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। और अगर तुम्हें सर्कुलर मोशन के बेसिक रिजल्ट याद होंगे तो मालूम है कि अगर तुमने यहाँ पे वेलोसिटी √5rg से ज्यादा दी है तो पार्टिकल जो है कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। अब ये n क्या है, तो मैं बोलूंगा कि n आता है हमारा रिजल्ट जो हमने इस पॉइंट पे वेलोसिटी u दी है या इस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी u दे रखी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमारा n डिफाइंड होता है u² इज इक्वल टू nrg, यानी कि ये n यहां से आ रहा है। n इज नॉट एन इंटीजर, n इज अ नंबर which is lying between 0 and 1 and n is a number which is lying between 2 and 5. ओके, तो अगर तुम सिंपल सा एक सवाल करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज कर लो ऊपर से पार्टिकल को छोड़ा जाता है सर्कल में जहां पे इनिशियल वेलोसिटी u 0 है। इसका मतलब n 0 हो गया तो हमारा cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। यानी इस एंगल पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन को ब्रेक कर लेगा और प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी फॉलो करना शुरू कर देगा। सपोज कर लो हमने वेलोसिटी u² इज इक्वल टू rg के बजाय हमने चूज किया है n इज इक्वल टू 0.5। हमने चूज किया n इज इक्वल टू 0.5। उसका मतलब है कि हमने जो पार्टिकल को जो वेलोसिटी दी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे दैट इज गिवन बाय u² इज इक्वल टू 0.5 rg। तो किस एंगल थीटा पे पार्टिकल ट्रेजेक्टरी को लूज करेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5/3 विच इज इक्वल टू 2.5/3। एंड अगर हम n की वैल्यू को 1 चूज करते हैं तो हमारे पास cos थीटा 1 आ जाता है। अगर हमने n की वैल्यू को 1 चूज किया
अगर हमने n की वैल्यू को 1 चूज किया है तो हमारे पास u स्क्वायर आ गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0। इसका यह मतलब हो गया कि अगर हमने u इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी अगर इस पॉइंट पे दी है तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो ना करके प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटी अपन यहाँ पे दे सकते हैं वो रूट आर जी से कम होनी चाहिए, तभी पार्टिकल कुछ टाइम तक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। और जो मैक्सिमम थीटा एंगल जब तक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे रहेगा दैट इज cos थीटा 2/3। इससे ज्यादा एंगल तक तो कभी भी पार्टिकल डाउनवर्ड जर्नी में सर्कुलर पाथ पे रहेगा ही नहीं। क्लियर हो गया ये cos थीटा n + 2/3। और ये अपवर्ड वर्टिकल मोशन, अपवर्ड पाथ का जो वर्टिकल मोशन है, सर्कुलर मोशन है अपवर्ड पाथ में, उसमें cos की वैल्यू n - 2/3 है। तो अगर मैं n की वैल्यू को 2 पुट करता हूं देन cos थीटा कम्स आउट टू बी 0। अगर मैं n की वैल्यू को 2 पुट करता हूं तो हमारे पास u स्क्वायर इज इक्वल टू 2rg एंड cos थीटा इज इक्वल टू 0 implies थीटा इज इक्वल टू π/2। और हमें मालूम है कि जब हम नीचे के पॉइंट पे u की वेलोसिटी को √2rg देते हैं तो इट्स जस्ट एबल टू रीच दैट पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल पॉइंट, है ना। √2rg पे हमारा पार्टिकल जस्ट यहाँ पे पहुंचता है और उसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाती है और टेंशन भी 0 हो जाता है और पार्टिकल से वापस से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। ओके, एंड अगर हमारी n की वैल्यू 2 से ज्यादा है, लेट्स से हम n की वैल्यू को 3 ले लेते हैं, n की वैल्यू को 3 ले लेंगे तो इसका मतलब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो क्या है √3rg। तो इसका मतलब हमारे पास cos थीटा आ जाएगा 1/3। तो कहीं पे उस पॉइंट पे जहां पे cos थीटा की वैल्यू 1/3 है पार्टिकल अपने सर्कुलर मोशन की ट्रेजेक्टरी को लूज करेगा और प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करता हुआ नीचे गिर जाएगा। अगर हम n की वैल्यू को 4 ले लेते हैं तो हमारे पास n = 4 के लिए आ जाता है cos थीटा = 2/3। तो पार्टिकल थोड़ा और ऊपर जाएगा और फिर अपनी ट्रेजेक्टरी को लूज करेगा। एंड इफ यू से n = 5 then cos थीटा = 1 implies थीटा = 0, यानी कि पार्टिकल बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और हमें मालूम है कि यही कंडीशन होती है कि when the minimum velocity at the bottom is √5rg तो पार्टिकल इज जस्ट एबल टू कंप्लीट इट्स सर्कुलर मोशन। ओके, तो क्लियर हो गया हम लोगों को कि पार्टिकल अपने सर्कुलर पाथ को जब लूज करेगा तो पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना तो हमारे को कंजर्वेशन ऑफ इक्वेशन लिखने की जरूरत है, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली इक्वेशन लिखने की जरूरत है, ना ही हमारे को क्या बोलते हैं एनएलएम वाली इक्वेशन लिखनी है। हम सीधा सीधा लिख सकते हैं डाउनवर्ड जर्नी के लिए cos थीटा इज n + 2/3 और अपवर्ड जर्नी के लिए cos थीटा इज n - 2/3। आई होप स्टूडेंट्स तुम लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी और तुम इसको बहुत इजीली जेईई मेंस और नीट और जेईई एडवांस के एग्जाम्स में अप्लाई करके अपने टाइम को सेव कर सकते हो। मैं आगे तुम लोगों को और ट्रिक सिखाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।